योग में आत्मा की स्थिति। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम। जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ से आत्मा संसार में आने के अपने प्रयोजन को यथार्थ रूप से समझ लेती है कि यह संसार मेरे सुख आनंद के लिए बना है। यदि मैं इस संसार को सुख पाने का माध्यम न मानकर इसी में डूबी रहूंगी तो यही संसार मेरे दुख का कारण बनेगा। मैंने संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना है तो इसे साधन के रूप में ही प्रयोग करूंगी। इस विषय को आत्मा अपने आप को समझाकर पूर्ण विवेक से संसार को साधन के रूप में उपयोग कर अपने मन की चंचलता को सर्वथा बंद करती है। विवेक वैराग्य के कारण मूढ़ता को दबा लेती है। परमेश्वर के द्वार को खुला देखकर विक्षेपों के प्रति ध्यान ही नहीं देती है। अपनी सारी एकाग्रता को परमेश्वर में ही केंद्रित करती है। इसी अवस्था को लगातार बनाए रखती हुई रूप रस गंध स्पर्श व शब्द की ओर मन को न जाने देकर हर समय बांध कर रखती है। मन को हर बार बांध कर वृत्ति रहित स्थिति बना लेती है और स्वयं को ईश्वर में केंद्रित करती है। इस प्रकार मन को पूर्ण रूप से वृत्ति रहित बना देती है। इसी संदर्भ में महर्षि वेदव्यास सूत्र की भूमिका में लिखते हैं, तदवस्थे चेतसी विषयाभावाद बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किम स्वभाव इति। अर्थात उस अवस्था जिस अवस्था में आत्मा बार बार मन को कुछ भी कार्य न करवाकर निरुद्ध रोके रखती है, में मन में किस प्रकार का कोई विषय अर्थात रूप रस गंध स्पर्श व शब्द न होने से बुद्धि यानी यहां बुद्धि का अर्थ मन को जानने वाला पुरुष किस स्वभाव वाला होता है। क्योंकि आत्मा स्वयं कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। जो कुछ भी कार्य होता है वह मन से ही होता है और वह मन अब कुछ भी नहीं कर रुका हुआ सा है। ऐसी अवस्था में आत्मा किस स्वभाव वाली होती है? इस प्रश्न का उत्तर महर्षि पतंजलि जी ने तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम के रूप में दिया है। यहां पर तदा का अभिप्राय है तब शब्द का प्रयोग भाषा में तभी होता है जब शब्दों का प्रयोग पूर्व में किया जाए। जब जीवात्मा मन के समस्त व्यापारों क्रियाकलापों वृत्तियों को रोक लेती है तब ऐसा अर्थ प्रकट होगा। यहां पर यह विचार करना है कि जीवात्मा मन को सब वृत्तियों से रोक लेती है, अर्थात जिस रूप रस गंध स्पर्श व शब्द से सुख मिलता है उसी में मन को न लगाकर रोक लेती है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। वह आत्मा समर्थ होकर भी संसार के उत्तम से उत्तम रूपवान के प्रति आकर्षित नहीं होती है। उसमें संसार भर के उत्तम व्यंजनों से रस लेने की तनिक भी प्रवृत्ति नहीं होती है। वह संसार की दिव्य गंधों से मुख मोड़ लेती है। स्पर्श के सुख में सभी बह जाते हैं, पर यह वह आत्मा है जो स्पर्श के सुख में दुख ही देखकर उससे कोसों दूर रहती है। कौन ऐसी विरल आत्मा है जो शब्दों में पिघल न जाए? पर यह तो शब्दों के समक्ष स्वयं को लोहा बनाकर शब्दादि सुख से दूर रहती है। जन्म जन्मांतरों एवं वर्तमान के पुरुषार्थ से अर्जित विवेक से इन सुखों में प्रवृत्त ही नहीं होती है। इतना ही नहीं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो इन सुखों में प्रवृत्त कराने वाले हैं उनको भी दबा के रखती है। विचार या प्रश्न आ सकता है कि वह आत्मा इन प्रत्यक्ष सुखों में तो प्रवृत्त नहीं होती होगी, परंतु अप्रत्यक्ष जो सुने हुए सुख है उनमें तो लालसा रखती होगी। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजे महाराजे जिन सुखों को लेते हैं उनके प्रति तो उसकी लालसा रहती ही होगी, किंतु यह आत्मा तो अपने विशुद्ध विवेक से टस से मस्त नहीं होती है। चाहे प्रत्यक्ष सुख हो चाहे अप्रत्यक्ष सुने हुए सुख हो, किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई लालसा ही नहीं रहती है। कारण यह है कि आत्मा को यह बोध हो चुका है कि संसारिक चाहे छोटे सुख हो या बड़े सुख,
मुझे वे सुख तृप्त नहीं कर सकते। इतनी बड़ी उपलब्धि को पाकर आत्मा जब अपने मन को सर्वथा संसार से रोक लेती है, उस स्थिति के लिए सूत्रकार ने तदा शब्द का प्रयोग किया है। सूत्र में द्रष्टुः शब्द का अभिप्राय है दृष्टा की, देखने वाले की। यहां पर देखने वाली जीवात्मा भी हो सकती है और परमात्मा भी हो सकता है। यदि हम महर्षि वेदव्यास की व्याख्या के अनुसार माने तो दृष्टा जीवात्मा है, और यदि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की व्याख्या के अनुसार माने तो दृष्टा परमात्मा है। कोई कहे कि ये दोनों विरुद्ध अर्थ कैसे हो सकते हैं? इसका समाधान है कि वाक्यार्थ को समझने की विधि उन दोनों ऋषियों को अच्छी तरह पता थी। अतः महर्षि वेदव्यास ने सिक्के के एक पहलू को उद्घाटित किया है और महर्षि दयानंद जी ने सिक्के के दूसरे पहलू को उद्घाटित किया है। इस कारण दृष्टा के आत्मा व परमात्मा दोनों ही अर्थ है। सूत्र में स्वरूपे का अभिप्राय है अपने निज स्वरूप अर्थात यथार्थ स्वरूप में, अर्थात आत्मा जैसी है वैसी ही। इस स्थिति को स्वरूपे शब्द स्पष्ट करता है। सूत्र में अवस्थानम का अभिप्राय है रहना, अनुभव करना या बोध करना। तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम का अर्थ महर्षि वेद व्यास जी के अपने शब्दों में इस प्रकार है। स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चितिशक्तिर यथा कैवल्ये, अर्थात जब जीवात्मा अपने मन की सभी वृत्तियों को रोक लेती है तब अपने निज रूप में विद्यमान रहती है, अपने यथार्थ स्वरूप का बोध करती है, जैसे मोक्ष में करती है। अर्थात जीवात्मा स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाली है, परंतु सत्व रज व तम से बने हुए संसार में रहते हुए महत्तत्व अहंकार मन इंद्रियों तन्मात्राओं एवं स्थूल शरीर के संपर्क में रहकर अपने निज स्वरूप को भूलकर अविद्या से ओतप्रोत होकर दुख सागर में डूबी हुई सी रहती है। जब होश में आती है अर्थात विवेक रूपी विद्या को पा लेती है तो अपने को संसार के पदार्थों से पृथक कर लेती है। इस पृथक करने को ही समस्त वृत्तियों को रोक लेना बताया गया है। जब वृत्तियों को सर्वथा रोक लेती है तो स्वयं के निज रूप में विद्यमान रहती है, अपने स्वरूप का बोध करती है कि मैं सदा से थी व सदा रहूंगी, मैं नित्य हूं, मुझ में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार आदि मलिनताएं नहीं हैं, मैं शुद्ध हूं, मैं केवल हूं, अकेली हूं, सत्वरज तम से पृथक हूं, मुक्त हूं। जैसे मुक्ति या मोक्ष में आत्मा अपने को अनुभव करती है, उसी प्रकार शरीर में रहती हुई भी अपने को शरीर से अलग निर्लिप्त मानती है। इस स्थिति को बताने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने द्रष्टुः का अर्थ जीवात्मा किया है। यह सिक्के का एक पहलू है। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम का अर्थ महर्षि दयानंद जी सरस्वती के शब्दों में कुछ इस प्रकार है। यदा सर्वस्माद् व्यवहारान् मनोवरुध्यते तदास्योपासकस्य मनो द्रष्टुः सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य स्वरूपे स्थितिं लभते। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय। अर्थात जब मन के समस्त व्यवहारों से जब संसार के समस्त व्यवहारों से मन रुक जाता है तब उपासना करने वाले उपासक का मन दृष्टा अर्थात परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाता है। यहां पर यह समझना चाहिए कि जब जीवात्मा प्रकृति के संपर्क को सर्वथा रोक लेती है तो अपने स्वरूप का बोध तो कर ही लेती है, किंतु इतना ही आत्मा का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जो संसार से सुख ले रही थी उसे तो रोक लिया, अब वह सुख रहित निठल्ली नहीं रहेगी। उसका स्वभाव ही सुख के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करना है। अतः स्वयं को जानती हुई अपने को परमेश्वर में लीन कर परमेश्वर का आनंद लेती ही रहेगी। इसी भाव को दर्शाने के लिए महर्षि दयानंद जी ने द्रष्टुः का अर्थ परमात्मा किया है। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम का संक्षेप में यह अर्थ हुआ
कि जब जीवात्मा मन की समस्त वृत्तियों को रोक लेती है तब अपने निज स्वभाव का बोध करती हुई परम पिता परमेश्वर में लीन होकर आनंद के भंडार में गोते लगाती हुई आनंदित रहती है।